प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम समाकलन विधि से नियत त्वरण से गति के समीकरणों की स्थापना करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इन्हीं समीकरणों की स्थापना सामान्य विधि से की थी। परीक्षा में नियत त्वरण से ऋजुरेखीय गति के समीकरणों की स्थापना से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। कई बार इन प्रश्नों में किसी खास विधि का उल्लेख नहीं होता और तब उस स्थिति में आप किसी भी विधि से उसको आप हल कर सकते हैं। किंतु यदि प्रश्न में ये कहा गया है कि इनकी स्थापना समाकलन की विधि से कीजिए या ग्राफी विधि से कीजिए या सामान्य विधि से कीजिए, तब आपको जिस विधि का उल्लेख है उसी विधि से ही उन समीकरणों की स्थापना को करना होगा, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आइए चलते हैं नियत त्वरण से ऋजुरेखीय गति के समीकरणों के स्थापना की समाकलन की विधि के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए आपको समाकलन से संबंधित जितने भी सूत्र हैं वो याद होने चाहिए, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप उन सूत्रों को याद कर चुके हैं। फिर भी जिन महत्वपूर्ण सूत्रों का यहाँ प्रयोग होगा उसको मैंने यहाँ पर बाईं ओर लिख दिया है। और फिजिक्स से संबंधित भी कुछ परिभाषाएं हैं, तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा, इनका भी इन समीकरणों की स्थापना में उपयोग होगा, उसको भी मैंने लिख दिया है। तो पहले एक नज़र इन सूत्रों पर डालते हैं। सबसे पहला सूत्र है इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू एक्स। यहाँ कुछ भी नहीं है फलन में, मतलब एक है मान सकते हैं, और उस स्थिति में जो समाकलन होगा वो x के बराबर होगा। दूसरा सूत्र है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। फलन जिसका समाकलन किया जा रहा है वो है x टू द पावर n। तो n की जगह मान लीजिए यहाँ 2 होगा, तो हमको इसके घात को 1 से बढ़ा देना है। 2 की जगह यहाँ 3 लिखना है और उसको 3 से भाग दे देना है, मतलब समाकलन आएगा x की घात 3/3। वैसे यहाँ x की घात 5 है तो x की घात 6/6 आएगा। वैसे यहाँ x की घात 10 है तो x की घात 11/11 होगा। और ये यदि हम n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो ये हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाई 2। तो इन तीन सूत्रों के इसमें प्रयोग होगा जो स्थापना करने जा रहे हैं समीकरण की। इसके अलावा तात्क्षणिक वेग का परिभाषा है, तात्क्षणिक वेग कण की स्थिति के समय के सापेक्ष अवकलन गुणांक के बराबर होता है, v इज इक्वल टू dx/dt। उसी प्रकार तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा आप जानते ही हैं। तात्क्षणिक त्वरण का परिभाषा होता है तात्क्षणिक त्वरण तात्क्षणिक वेग के समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर के बराबर होता है। उसी को हम गणित की भाषा में लिखते हैं कि तात्क्षणिक त्वरण तात्क्षणिक वेग के समय के सापेक्ष अवकलन गुणांक के बराबर होता है, और a इज इक्वल टू dv/dt। तो मान लीजिए एक पिंड है, ये x t इज इक्वल टू 0 समय पर x इज इक्वल टू 0 स्थिति इसकी है, और इसका प्रारंभिक वेग है u, और ये नियत त्वरण a से गति कर रहा है, मतलब हर सेकेंड इसके वेग में वृद्धि a के बराबर होती है। और नियत त्वरण से गति करते हुए t समय पश्चात ये x इज इक्वल टू s स्थिति पर पहुंच जाता है, और उस समय इसका तात्क्षणिक वेग नियत दर से बढ़ते हुए v के बराबर हो जाता है। तो इस दौरान t इज इक्वल टू 0 से t समय के बीच पिंड द्वारा चली गई दूरी s के बराबर है। तो सबसे पहले तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा का हम लोग उपयोग करेंगे प्रथम समीकरण की स्थापना के लिए। तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा से a इज इक्वल टू होता है dv/dt। a इज इक्वल टू dv/dt। इसको लिख सकते हैं a dt इज इक्वल टू dv, या इसको हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a dt। इसी को उल्टा करके हमने लिख दिया है। अब इसके दोनों पक्षों का हम लोग समाकलन करेंगे। इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन a dt। और यहाँ जो हम समाकलन करने जा रहे हैं वो निश्चित समाकलन है, मतलब इसमें समाकलन की निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा का उल्लेख करना पड़ेगा। तो जब हम सीमा तय करते हैं तो हमको यहाँ पर कौन सी राशि चर राशि हो उसको देखना है जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है। तो यहाँ समाकलन का जो चर है वो भी है। तो यहाँ चित्र में हमको देखना है कि प्रेक्षक t इज इक्वल टू 0 समय से t समय तक इस गति का अध्ययन कर रहा है। तो उस समय के दौरान जो भी चर यहाँ है वो कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित होता है। तो समय t से 0 से t तक परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर चर राशि समय है, तो यहाँ पर समाकलन की सीमाएँ होंगी t इज इक्वल टू 0 से लेकर t तक। यहाँ पर चर राशि भी है, तो इसी समय में वेग में परिवर्तन है, प्रारंभिक वेग है u और अंतिम वेग है v। तो
जब समय 0 से t तक परिवर्तित होता है तो वेग u से v तक परिवर्तित होता है। तो इसलिए यहाँ पर समाकलन की सीमाएं हमको लिख देना है u से v और ये 0 से t। अब देख सकते हैं यहाँ पर इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू v हो जाएगा। और निश्चित समाकलन में जो भी फलन हमको समाकलन से प्राप्त होगा उसको हम बड़े ब्रैकेट में पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा। और इस ब्रैकेट में दाहिनी ओर नीचे की तरफ निम्नतम सीमा को लिखते हैं और ऊपर की तरफ उच्चतम सीमा को लिखते हैं। यहाँ पर a नियतांक है, ये बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dt इस सूत्र से t के बराबर प्राप्त होगा। तो ये हो गया t और यहाँ पर समाकलन की सीमा है, निम्नतम सीमा है 0 और उच्चतम सीमा है t। अब इसको हल करने का एक निश्चित तरीका है। सबसे पहले जो समाकलन में फलन प्राप्त हुआ है उसमें हम उच्चतम सीमा के मान को रखते हैं और फिर निम्नतम सीमा के मान को रखकर उसको माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम उच्चतम सीमा का मान रखेंगे v में, तो v के बराबर ही है, और फिर निम्नतम सीमा का मान रखेंगे तो ये u के बराबर है। अब इसके बाद a उच्चतम सीमा t और निम्नतम सीमा 0, तो ये हो जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू at और इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। और जैसा कि आप जानते हैं यही नियत त्वरण से गति का प्रथम समीकरण है। तो ये हमने पहला समीकरण प्राप्त कर लिया। अब आते हैं द्वितीय समीकरण की स्थापना पर। तो द्वितीय समीकरण की स्थापना के लिए हम लोग तात्क्षणिक वेग की परिभाषा का उपयोग करते हैं, v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो तात्क्षणिक वेग की परिभाषा से v इज इक्वल टू dx बाई dt है। v इज इक्वल टू dx बाई dt, या इसको आप लिख सकते हैं v dt इज इक्वल टू dx, या इसी को हम उल्टा करके लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू v dt। अब हम लोग जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। तो गति के प्रथम समीकरण से v इज इक्वल टू u प्लस at रखने पर, तो यहाँ जब हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू u प्लस at dt। इसको और आगे हल कर सकते हैं। dx इज इक्वल टू dt का यहाँ पर हम लोग यहाँ और यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ब्रैकेट को खोलने के बाद तो u dt और प्लस यहाँ पर हो जाएगा at dt। अब यहाँ पर फिर से हम दोनों पक्ष का समाकलन करेंगे, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये हो जाएगा, निश्चित समाकलन कर रहे हैं हम लोग, dx और यहाँ दो बार इंटीग्रेशन होगा, पहले ब्रैकेट में लिख लीजिए u dt और प्लस at dt है। तो इसको आप लिख सकते, अच्छा समाकलन की सीमाएं भी यहाँ पर हमको उल्लेख करना पड़ेगा। तो देखिए dx x यहाँ चर राशि है, तो स्थिति में परिवर्तन 0 से t समय में जो होता है वो 0 से लेकर s तक होता है। तो यहाँ पर समाकलन की निम्नतम सीमा 0 और उच्चतम सीमा s, और यहाँ पर जो चर है दोनों पदों में t है, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 से लेकर t तक परिवर्तित होता है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू s dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t u dt, और यहाँ भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 0 टू t a t dt। समाकलन के चिन्ह के अंदर जो भी चर राशियां हैं, जो चर के सापेक्ष अचर राशियां हैं, जो चर के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती, उनको बाहर निकाल लिया जाता है। मतलब जितने भी स्थिर राशियां होंगी उनको समाकलन के चिन्ह से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये प्रारंभिक वेग है
प्रारंभिक वेग समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होता, वेग समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है, लेकिन प्रारंभिक वेग गति का तो फिक्स है। उसी प्रकार त्वरण पहले ही बोला जा चुका है कि नियत त्वरण से गति हो रहा है, तो इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको 0 to s dx इज इक्वल टू यू यहाँ बाहर निकल जाएगा, 0 to t dt, और यहाँ पर a बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to t dt, सॉरी t है यहाँ, t dt है। अब यहाँ पर बाएं पक्ष में इस सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x होगा, और इस तरह से जो भी समाकलन में फलन प्राप्त हुआ है उसको हम बड़े ब्रैकेट में रख करके निम्नतम, दाईं और नीचे की ओर निम्नतम सीमा लिखते हैं, ऊपर की ओर उच्चतम सीमा लिखते हैं। उसके बाद ये हो गया u, dt का फिर से इसी सूत्र से t के बराबर आएगा, तो ये हो गया t, निम्नतम सीमा होगी 0 और उच्चतम सीमा होगी t। यहाँ पर समाकलन हो रहा है, फलन है t, इंटीग्रेशन ऑफ t dt है, तो ये x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx आता है x²/2, तो इंटीग्रेशन x की जगह यहाँ t और यहाँ पर dt रखेंगे, तो जो समाकलन आएगा t²/2 के बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा, ये तो बाहर है, और ये आ जाएगा t²/2, और इसको भी बड़े ब्रैकेट में लिखना है, नीचे की ओर निम्नतम सीमा, ऊपर की ओर उच्चतम सीमा। यहाँ से देखिए ये हो गया सबसे पहले उच्चतम सीमा का मान, फिर 0, और इज इक्वल टू u t-0, और वहाँ भी प्लस a, सबसे पहले उच्चतम सीमा का मान t²/2 और यहाँ -0। ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यहाँ ut बचेगा, और प्लस a यहाँ पर बचेगा t²/2। इसी को रीअरेंज करके हम लिखेंगे, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस 1/2 at², और यही नियत त्वरण से ऋजुरेखीय गति का द्वितीय समीकरण है। अब आते हैं नियत त्वरण से ऋजुरेखीय गति के तृतीय समीकरण पर। तृतीय समीकरण की स्थापना के लिए हम लोग त्वरण की परिभाषा का उपयोग करते हैं। तात्क्षणिक त्वरण का परिभाषा है a इज इक्वल टू dv/dt, तो इसका हम लोग उपयोग करेंगे तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा से। a इज इक्वल टू होता है dv/dt, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू dv/dx और इंटू dx/dt। dx से हमने मल्टीप्लाई किया है और dx से डिवाइड भी किया है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर से हमको मिलेगा a इज इक्वल टू dv/dt। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, dx/dt तात्क्षणिक वेग को व्यक्त करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं v, a इज इक्वल टू हो जाएगा dv/dx इंटू v, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं a dx इज इक्वल टू v dv। dx का यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया और v को इस तरफ ले आए, तो a dx इज इक्वल टू हो जाएगा v dv। अब इसका हम लोग निश्चित समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर हमको मिलेगा इंटीग्रेशन a dx, और इस तरफ भी इंटीग्रेशन करेंगे v dv। यहाँ पर चर x है और x में परिवर्तन t समय में 0 से लेकर s तक होता है, तो यहाँ पर समाकलन की सीमा हो जाएगी 0 से s, और यहाँ पर चर राशि v है, तो t समय में जो v में वेग में परिवर्तन है, प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, तो निम्नतम सीमा हो जाएगा u और उच्चतम सीमा हो जाएगी v।
यहाँ पर a नियतांक है, इसलिए हम इसको समाकलन के चिन्ह से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 to a dx इज इक्वल टू, यहाँ भी नियतांक नहीं है, भी समय के साथ परिवर्तित होता है तो इसलिए चर राशि होगा, ये वैसे अंदर ही रहेगा, u टू भी dv, भी dv। अब यहाँ पर आगे हम इसका समाकलन करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, इसलिए यहाँ पर समाकलन x आएगा। तो ये हो जाएगा a, और समाकलन से प्राप्त होने वाले फलन को फिर से पहले की तरह हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, और बड़े ब्रैकेट के दाहिनी और नीचे की तरफ निम्नतम सीमा, ऊपर की तरफ उच्चतम सीमा। यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ v dv, तो x dx का होता है x²/2, तो x की जगह यदि आप v ले लेते हैं तो v dv इज इक्वल टू हो जाएगा v²/2। तो इसलिए इसका समाकलन से प्राप्त होने वाला जो फलन होगा वो होगा v²/2। इसको भी हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, v²/2, नीचे की ओर निम्नतम सीमा u होगा, ऊपर की ओर उच्चतम सीमा v होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले उच्चतम सीमा का मान रखेंगे s, और फिर उसके बाद मान रखेंगे निम्नतम सीमा का जो कि 0 है। दाएं पक्ष में पहले उच्चतम सीमा का मान रखेंगे तो v²/2 होगा, और जब निम्नतम सीमा का मान रखेंगे तो होगा u²/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं as इज इक्वल टू, यहाँ लघुत्तम आ जाएगा 2, v² माइनस u²। इसको लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। इस u² को इस तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा u² प्लस 2as इज इक्वल टू v², या इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो ये हो गया नियत त्वरण से गति का तृतीय समीकरण। तो इस प्रकार से समाकलन विधि से हम तीनों समीकरणों की स्थापना अब कर चुके हैं।